बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में गाजरें तो बहुत ज़्यादा हमें दस्तयाब होती हैं मार्केट में। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस मौसम की मुनासबत से आपसे एक और रेसिपी शेयर की जाए, वो है गाजर का हलवा, जो बहुत टेस्टी बनेगा। बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट हम घर में ही आज डेवलप करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत मज़ेदार भी और बहुत एनर्जेटिक भी। गाजर का हलवा रेडी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगी। लेकिन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्यूअर्स, देखते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 1.5 किलो गाजरें थी, जिनको मैंने छील के धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको कद्दूकश कर लिया। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे खोया। खोया देख लें, यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम खोया है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। खोया कैसे रेडी होता है, होममेड खोया, इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं। नट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिए यहाँ पे किशमिश, तकरीबन ये 10 ग्राम है। 10 ग्राम ही पिस्ता है, 10 ग्राम बादाम है, थोड़े से काजू हैं और 3 अदद मैंने ले ली हैं सब्ज़ इलायची। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची है तो वो यूज़ कर लें। अगर इसका पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम के करीब है फ्रेश क्रीम, ठीक है। और साथ ही हमें कुछ देसी घी भी चाहिए होगा। ये रेसिपी कैसे रेडी होती है तो चलिए जल्दी से देखते हैं। बर्तन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था फ्लेम पे। इसके अंदर हम गाजरें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमें इसका वाटर ड्राई करना होगा। हाई फ्लेम पे हम इसका वाटर ड्राई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और साथ साथ इसको हम स्टर भी करते जाएंगे। ये जब तक इसका वाटर ड्राई होता है हम दूसरे फ्लेम पे कर लेते हैं अपने नट्स को फ्राई। तो इस नट्स फ्राई करने के लिए हमने पैन रख दिया है फ्लेम पे, और 1 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर देती हूँ देसी घी। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं काजू, बादाम और पिस्ता। सोही हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। और जस्ट 30 सेकंड के लिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए वे 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं क्रश। और जस्ट चंद सेकंड के लिए हम ये सोगी को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये भी फ्राई हो चुकी है और ये फूल चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये ड्राई नट्स को हम क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको कूट भी सकते हैं और चाहें तो इनको नाइफ़ की मदद से काट भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे उस तरह का आप काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से कट कर रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ी सी नमी है इसके अंदर। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्रेश क्रीम। ये देखें, तकरीबन मेरे पास 1 प्याली फ्रेश क्रीम की है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसको भी हम उस वक्त तक पका लेते हैं जब तक कि इसका वाटर ड्राई नहीं हो जाता। देखिए व्यूअर्स, जो हमने मलाई इसके अंदर ऐड की थी उसका भी पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बिल्कुल नमी इसके अंदर से ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी सी नमी अभी बाकी है। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इलायची। छोटी इलायची है मेरे पास, जिसके मैंने बीज सेपरेट कर लिए हैं और छिलके अलग कर लिए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि छिलकों में भी एक खास टेस्ट और खुशबू होती है जो अच्छे तरीके से इसके अंदर रच बस जाएगी। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/2 कप शुगर। ये देखें, ये मेरे पास 1/2 कप शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का मेजरमेंट कप नहीं है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आम जो कप हम यूज़ करते हैं इसका ही अगर आप 1/2 कप ले लेंगे तो मेजरमेंट कप के लिहाज से ये 1/2 कप बन जाएगा। ये देखिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है तो आप किस तरह मेजर करें। इसको भी हम मिक्स करते हैं। देखिए ये शुगर ऐड करने के बाद भी इसका पानी रिलीज़ होगा। इसको हमने ड्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। देखिए भी बटर ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं देसी घी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करने लगी हूँ। तो व्यूअर्स, देसी घी की खुशबू और जायका बहुत कमाल का होता है। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल करें। तो बस अब हम इसको भून लेते हैं यहाँ पे। तो व्यूअर्स, अब हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई होगी। और उस वक्त तक भुनाई करते जाएंगे जब तक ये घी सेपरेट नहीं हो जाता।
तो लीजिए व्यूअर्स, भुनाई हो चुकी है मुकम्मल। ये जो हमने गेंद रस के डाला था, ये देखें सेपरेट होना शुरू हो गया। ये देखिए सेपरेट हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया हमने गाजर के हलवे को। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स और खोया। कितना कमाल का रेडी हो रहा है ये गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई जैसा। आप घर में ही टेस्ट डेवलप कर पाएंगे अगर आप इन रेसिपी को फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा खोया हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और कुछ हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए बस अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो देखिए व्यूअर्स, कितनी जल्दी, कितना झटपट हमने मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी कर लिया। ज़्यादा हमें एफर्ट भी करना नहीं पड़ी और बहुत ही जल्दी ये रेडी भी हो गया। थोड़े से नट्स रखे थे, इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। बस ये देखें थोड़ा सा खोया है, ये हम इसके साइड्स पे लगा देते हैं। इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, क्रश किया हुआ है ग्रेटर की मदद से, इसलिए इतना बारीक बारीक आपको दिख रहा है। तो देखा व्यूअर्स, कितनी जल्दी हमने कितना मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी कर लिया। तो जल्दी से किचन में जाइए, बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।